अध्ययन एक आराधना है। अध्ययन में एक इतिहास है। एक तरफ अध्ययन में अतीत है तो दूसरी तरफ अध्ययन में आज है। और इस अध्ययन में एक साथ है जो हमेशा है, और वो साथ है पुस्तकों का। और जब ये पुस्तकें भारत की समृद्धशाली विरासत, संस्कृति और समृद्ध परंपरा की वाहक हों तो हमारे अनुभव का संसार और अधिक समृद्ध हो जाता है। और ये अनुभव का संसार समृद्ध हो रहा था काशी तमिल संगमम में, जहां एक के बाद एक न जाने ऐसी कितनी पुस्तकों का संसार था जो हमारी साझा ज्ञान, साझी विरासत, साझी परंपरा को और बखूबी दर्शा रहा था। और हमें मिल रहा था एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनोखा स्वरूप। तमिल और काशी का एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है और हम वही यहाँ पे जानने आए हैं। आज हम यहाँ पे काशी में तमिल काशी संगमम में सारे तमिल के बारे में जानने आए हैं। वहाँ के टेक्सटाइल, वहाँ के बुक्स, वहाँ के सारे राजा महाराज प्रजा सबकी जानकारी आज हम यहाँ से लेंगे। तमिल और बनारस का कुछ अलग ही रिश्ता है। तमिल के लोग यहाँ बनारस के शिव जी को बहुत मानते हैं। ऐसे तो बहुत से ही हमारे देश में राज्य हैं, परंतु तमिलनाडु और हमारे काशी का एक अलग ही संबंध है। काशी सिटी ऑफ टेम्पल्स और मदुरई जो रामेश्वरम है उसको भी ऐसा माना जाता है। तो हम यहाँ पे आके बहुत खुश हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। बात काशी तमिल संगमम की, और जब हम बात काशी तमिल संगमम की कर रहे हैं तो इसके अनेक रूप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और खास तौर से जब हम भारत के ज्ञान परंपरा का जिक्र करते हैं तो उसमें इस कार्यक्रम का या भारत की ज्ञान परंपरा को समझने के लिए इस कार्यक्रम को समझना बेहद जरूरी है। और इसीलिए पुस्तकों के माध्यम से कैसे हम काशी तमिल संगमम को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और कैसे अपने हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध कर रहे हैं, उसको हम समझ रहे हैं। ये सारी बातें, ये सारी विषय हम आज बताएंगे आपको अपने इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। काशी तमिल संगमम की जब हम बात करते हैं, चाहे वो केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान हो या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस हो या फिर नेशनल बुक ट्रस्ट की बात करें, इन संस्थानों ने यहाँ पर पुस्तकों की एक अच्छी खासी प्रदर्शनी लगा के रखी है। और उसकी वजह साफ तौर पर यह है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपने ज्ञान के संसार को समृद्ध कर सके। क्योंकि अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कुछ भी आप समझना चाहते हैं, तो इन किताबों से अच्छा कोई आपको कह सकते हैं सोर्स नहीं मिल सकता है। और इसीलिए इन किताबों के समक्ष आप आइए, इनको देखिए, इनको जानिए, तो आपको पूरा देश समझ में आएगा। और देश ही नहीं, देश के अंदर क्या मर्म निहित है वो भी आपको समझ में आएगा। भारतीय भाषा समिति के इस समय हमारे साथ में चामू कृष्ण शास्त्री जी मौजूद हैं और उनसे ही हम जानते हैं। चामू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। सबसे पहले तो इन किताबों का संसार और खास तौर से काशी तमिल संगमम में जो ये किताबों के जो स्टॉल लगे हुए हैं, इनके बारे में आप हमें जरूर बताएं। जी, यहाँ जो ये स्टॉल है ना, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई इनका स्टॉल है। तमिल के पुस्तकें इधर हैं और विशेषतः तमिल के क्लासिकल टेक्स्ट 2000 साल पुराना, 3000 साल पुराना पुस्तकें हैं। अद्भुत है। इसका ट्रांसलेशंस भी उपलब्ध हैं। ये केवल ओरिजिनल केवल नहीं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जैसे देखिए जी, मणिमेखलाई पुस्तकम, ये जो मणिमेखलाई है बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक है। ये बुद्धिज्म का सबसे पुराना ये सोर्स बुक है, मणिमेखलाई इन तमिल लैंग्वेज। मान लीजिए तोलकाप्यम है, ये तोलकाप्यम पुस्तक है ना, ये अगस्त्य मुनि विरचित व्याकरण ग्रंथ है। विश्व में एक अत्यंत पुरातन व्याकरण पुस्तक है, तमिल का व्याकरण है। और ऐसे कई पुस्तकें हैं यहाँ। शिलापट्टिकारम पुस्तक है, ये जैनिज्म का। देखिए, तमिल में बुद्धिज्म का पुराना हजारों साल पुराना पुस्तक है, जैनिज्म का है, ग्रामर का है। इस प्रकार तमिल साहित्य
बहुत समृद्ध है। देश के सभी दर्शनों का, यद्यपि शैविज्म का बहुत से पुस्तक हैं तमिल में, सभी दर्शनों का पुस्तक तमिल भाषा में उपलब्ध है। वो सभी पुस्तकें यहाँ अनुवाद के सहित उपलब्ध है। एक चीज, जब आप अनुवाद का जिक्र कर रहे हैं तो हम अपने दर्शकों को भी ये कहेंगे, और हमारी चामू जी से जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही, दरअसल माना यह जाता है कि अनुवाद ने बेड़ा गर्क किया है। भाषाओं की बात करें, भाषाओं के मर्म की बात करें, कम से कम भारतीय भाषाओं के संदर्भ में अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में अनुवाद नाम की जो परंपरा है वो बहुत ही गलत है, या हम ये कह सकते हैं विनाशकारी परंपरा है। इसमें गलती इसलिए नहीं है क्योंकि भाषा का मर्म खत्म हो जाता है। जी, आप एकदम सही कहा। ये जो अनुवाद पद्धति है ना, ये अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। अंग्रेजों को ये समझ में नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अनुवाद कराया। उससे पहले भारत में भाषा अनुवाद करने की पद्धति था ही नहीं। 40 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, किसी भी एक भी मैन्युस्क्रिप्ट में किसी ग्रंथ का अनुवाद नहीं मिलता है। उस मूल ग्रंथ का उसी भाषा में टीका मिलती है। तो ये एक विषय हो गया। दूसरा विषय, जब अनुवाद किया, भारतीय कृतियों का इंग्लिश में अनुवाद हुआ, तब बहुत से शब्दों का अर्थ में डिस्टॉर्शन हुआ, विकृति हुई। फिर यूरोपीय ग्रंथों का भारतीय भाषा में अनुवाद जब किया गया, तब अर्थ विकृति हुई। उदाहरण के लिए धर्म शब्द है, धर्म कॉन्सेप्ट यूरोपियन लिटरेचर में, अंग्रेजी में है नहीं, तो इसका अनुवाद हुआ रिलीजियन, तो ये गलत है। उदाहरण के लिए मैं और एक बात बताता हूँ, एक मजेदार बात बताता हूँ। पाप के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है, आप बताइए? पाप के लिए सिन है। और पुण्य के लिए शब्द बताइए? पुण्य के लिए शब्द है नहीं अंग्रेजी में, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंग्लिश लिटरेचर में। आप इसी प्रकार प्रसाद बताइए, उसके लिए शब्द नहीं। आरती, यहाँ गंगा आरती होती है ना, गंगा आरती शब्द है नहीं। ऐसे हजारों शब्द हैं जिन शब्दों का अनुवाद नहीं कर सकते हैं। वाकई आपसे बात करते हुए पूरी की पूरी जो हमारी भारतीय संस्कार हैं, जो हमारी भारतीय पद्धतियां हैं, उनकी वर्णमाला या उनके जो शब्द हैं, एक नहीं अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका वाकई उनका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। अब जैसे धर्म की बात की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रसाद प्रसाद ही है, इसके अलावा उसका अंग्रेजी कोई तर्जुमा हो नहीं सकता। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग खड़े हुए हैं केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के स्टॉल पर। ये एक किताब तोलाकाप्पियम, ये इसके बारे में जरा बताएं। तो तोलाकाप्पियम इसका तमिल का व्याकरण ग्रंथ है, मुनि अगस्त्य मुनि रचे हैं। इसका 3-5 हजार साल पुराना ग्रंथ है। विश्व के एक अत्यंत पुरातन साहित्य है ये। और तमिल के विद्वान लोग बोलते हैं कि इसी ग्रामर से बाकी सभी ग्रामर भी आया है। बहुत अच्छी बात है। ये बात हम अपने दर्शकों को भी यहाँ पर कहना चाहेंगे जो नहीं जानते हैं। माना यह जाता है कि संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है, देव भाषा है, देवताओं द्वारा गाई गई, लेकिन तमिल के बारे में अगर बात करें तो तमिल उससे कहीं ज़्यादा प्राचीन भाषा है, जो कि हमारे पास लिखित दस्तावेज के तौर पर मौजूद है। हम आगे चल रहे हैं और यहाँ पर नेशनल बुक ट्रस्ट का एक जो है लगा हुआ है। आप आए, हम आपसे भी एक मुखातिब होना चाहेंगे। काशी तमिल संगमम में आपने यहाँ पर बुक स्टॉल लगाया हुआ है, इसका पहले तो मुझे उद्देश्य बताएं, आपने क्यों लगाया हुआ है, और आपके स्टॉल पर यहाँ पर क्या क्या और क्या खासियत है इन किताबों की जो आपने यहाँ रखी हुई है। अपना परिचय देते हैं। सर, मेरा नाम अशोक धनखड़ है, मैं इवेंट मैनेजर हूँ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ। सो यहाँ पर आने का, काशी तमिल संगमम का जो उद्देश्य है हमारा, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम जो 22 भाषाएं संविधान में ली गई हैं, उन सारी ही भाषाओं में साहित्य जो है प्रकाशित करते हैं। सो साझा ज्ञान, साझी परंपरा के तहत जो हमारा कल्चरल एक्सचेंज है, उस पे हमारी सारी पुस्तकें जो हैं यहाँ लगाई हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर संस्कृत की पुस्तकें उपलब्ध हैं, तमिल की पुस्तकें उपलब्ध हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है उसके तहत जैसा बताया गया है कि बच्चों के लिए बाइलिंगुअल बुक्स जो हैं वो उनके डेवलपमेंट को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। सो बाइलिंगुअल बुक्स पे हम संस्कृत प्लस तमिल, हिंदी तमिल, इस तरह की बाइलिंगुअल पुस्तकें भी रखते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स युवा स्कीम पिछले साल लॉन्च हुई थी। उसमें पूरे देश भर से 75 युवा लेखकों को चुना गया था, और उन 75 युवा लेखकों को अनुभवी जो लेखक हैं, जैसे विक्रम संपत हैं, आनंद नीलकंठन हैं, आचार्य बालकृष्ण त्रिपाठी हैं, उनके द्वारा उनको मेंटरशिप दी गई, और उन बच्चों को लगभग 50,000 रुपये प्रति माह की
मेंटरशिप अमाउंट भी दिया गया। तो किताबों के माध्यम से आप ये जरूर जान रहे होंगे कि काशी और तमिल के बीच में संबंध कितना पुराना है, कितना पौराणिक है और इसमें कितना अटूट बंधन आपको दिख रहा होगा। सिर्फ एक ही बात नहीं है कि हाँ ये उत्तर और दक्षिण है, बल्कि इसमें ऐसा संबंध है जिसमें कि भावनात्मक भी है, आर्थिक भी है, सांस्कृतिक भी है और इन संबंधों की रूपरेखा लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद में जब तुरंत लौट कर आते हैं तो कुछ और बातें होंगी इन संबंधों के बारे में, लेकिन दृष्टि साहित्य की होगी। एक छोटे से ब्रेक, तुरंत लौट कर आते हैं, कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस छोटे से ब्रेक के बाद। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और बात काशी तमिल संगमम में जो पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रदर्शन हो रहा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो वाहक के तौर पर हमारी पुस्तकें हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं और किस तरीके से लोग पुस्तकों के इस ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं और पुस्तकों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, जिनमें भारतीय ज्ञान परंपरा और उसका पूरा का पूरा संसार समाया हुआ है। तो बात कर रहे हैं कुछ और किताबों के बारे में, कुछ बच्चों के बारे में और कुछ यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में। हमारे पास भी कुछ छात्रों का यहाँ पर ग्रुप आया है, कुछ इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अचानक मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों आप लोग ये बताओ कि आप लोग कहाँ से आए हुए हो? हैप्पी मॉडल स्कूल्स। अच्छा, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हो, इसकी वजह जानना चाहेंगे? सर यहाँ हम कुछ सीखने आए हैं, तमिल के शब्द सीखने आए हैं, तमिल में जानने आए हैं, उनके कल्चर के बारे में कुछ सीखने आए हैं। कुछ सीखा, कुछ जाना, कुछ एक दो शब्द कहीं लिखे हों दीवालों पे, क्या क्या सीखा? वड़क्कम सर, वेलकम। वेलकम। इंडिया एक बहुत मेगा डाइवर्स कंट्री है और यहाँ के जो कल्चर्स है और कंट्रीज़ के मतलब देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया एट 75 की सीरीज़ में भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर जो ट्रांसलेशंस इशू हुई हैं वो बुक्स भी आपको अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे बच्चों को ये बताना कि काशी तमिल संगमम क्यों आयोजित किया गया है, इसके क्या लिंक्स है, इन दोनों सबसे पुरानी सिटीज़ का क्या लिंक है, वो बताने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग इवेंट्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, एसे राइटिंग के थ्रू, अलग अलग पोस्टर मेकिंग के थ्रू। तो ये सारे इवेंट्स हम बच्चों के लिए और अडल्ट के लिए भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये तो बात रही पुस्तकों की और हमने आपको नेशनल बुक ट्रस्ट का जो ये स्टॉल लगा हुआ है इस पे हमने बात की। हमने साथ ही साथ बात की जो केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान है वहाँ पर जो पुस्तकें रखी हुई हैं उनकी बात की। और ये महज सिर्फ इतना भर नहीं है कि मैं आपको इन पुस्तकों के बारे में बता रहा हूँ, बल्कि इन पुस्तकों के माध्यम से जो हमारे अंतर संबंध हैं भाषाओं को लेकर, भारतीय भाषाओं को लेकर जो हमारे अंतर संबंध हैं, कहीं ना कहीं हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारी जो संस्कृति में जो विविधता है उसके बारे में हम कहीं ना कहीं अपने ज्ञान के संसार को समृद्ध करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारी एक पूरी की पूरी एक परंपरा चली है, ज्ञान परंपरा, उस ज्ञान परंपरा का मूल क्या है, मर्म क्या है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। अब हम एक तीसरे स्टॉल पर भी इस समय चलते चलते और आपसे बात करते हुए हम आ चुके हैं और ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये उसका संस्थान है
और यहाँ पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ इस स्टॉल की तरफ से जो मौजूद हैं, आप अपना परिचय दें और बताएं कि ये स्टॉल क्यों खास है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उसके बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर पंकज द्विवेदी है। मैं भारतीय भाषा संस्थान मैसूर से हूँ। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है और हम समस्त भारतीय भाषाओं पर कार्य करते हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हो या नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हो। हमारे इस स्टॉल पे तमाम प्रकार की जो भारतीय भाषा संस्थान की परियोजनाएं हैं, उनकी स्कीम्स हैं, उनके रिसर्च पब्लिकेशन हैं, सभी के बारे में हम विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। जो हमारे फिजिकल शोध परियोजनाओं से संबंधित जो पत्र हैं, परिपत्र हैं, पब्लिकेशंस हैं, उनकी हम कॉपी फिजिकल रूप पर यहाँ पर अपने साथ लाए हैं और अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम है, उनका ब्यौरा इन सभी पोस्टर्स के माध्यम से बताया गया है। अगर मैं भारतीय भाषा संस्थान की कुछ मुख्य परियोजनाओं, उनके कुछ मुख्य प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो उस पे हमारे सब साथ जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो एक भाषा सागर है। उस परियोजना के माध्यम से हम पिछले आगे आने वाले कई सालों में भारतीय भाषाओं को फ्री में पढ़ाने का एक मोबाइल द्वारा एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और ये जल्द ही आपको इसके बारे में पता चलेगा। इसके अलावा हमारे पास एक परियोजना LDCR लिंग्विस्टिक डेटा कंसोर्शियम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। इसके द्वारा हम जो स्पीच टेक्नोलॉजी, टेक्स्ट टेक्नोलॉजी, मशीन ट्रांसलेशन, इनसे संबंधित भाषा के डेटाबेस तैयार करते हैं। इसी प्रकार एक हमारे पास महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय परीक्षण सेवा भारत। इसके माध्यम से हम लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टेस्टिंग, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में हम विस्तार पूर्वक बताते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा और रोकना मैं इसलिए चाह रहा हूं कि जब मैं भाई साहब से बात कर रहा हूं तो मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि एक धारा प्रवाह करते हुए किस तरीके से वो लगातार बताते हुए जा रहे हैं और जो दर्शक इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आमतौर आप ये सोचते होंगे कि सरकार जो है वो अर्थनीति बनाती है, रक्षा के संबंध में फैसले लेती है, विदेश मामलों को देखती है, इसके अलावा जो हमारे और जो महत्वपूर्ण जो प्रक्रम है उनको देखती है, लेकिन सरकार कितनी संवेदनशील हो सकती है इसका नजारा कम से कम जब हम भाई साहब से बात कर रहे हैं तब मुझे समझ में आ रहा है कि भाषाओं को लेकर, संस्कृत को लेकर, ज्ञान को लेकर लोग एक दूसरे को जाने, आप अपनी भाषा को समृद्ध करें, आप अपनी भाषा के संसार को, ज्ञान के संसार को समृद्ध करें। इस तरफ सरकार कितनी संवेदनशील हो सकती है वो अब जब हम इस स्टॉल पर यहां पर आए तो मुझे मालूम चला कि भाई साहब लगातार एक के बाद एक करके न जाने कितनी योजनाओं का जिक्र कर गए जो कि आपका जो भारतीय भाषा संस्थान है जिसको कि वो लगातार चला रहे हैं और उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो कुछ चीजें और आप बताना चाह रहे हैं तो बता दें क्योंकि मैंने आपको बीच में रोका था। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि हम केवल ये बड़ी भाषाओं पे नहीं बल्कि एक जो लघु भाषाएं होती है, संकटग्रस्त भाषाएं होती है, जो जनजातियों द्वारा बोली जाती है, उत्तर पूर्व में बोली जाती हैं, उनके लिए भी हम विशेष रूप से कार्य करते हैं। हम अनुवाद संबंधित एक नेशनल ट्रांसलेशन मिशन जिसको राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के नाम से बोलते हैं, जिससे हम अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं से भारतीय भाषा टेस्ट में ट्रांसलेशन का कार्य करते हैं। काशी तमिल संगमम की बुनियाद में, इस कार्यक्रम की बुनियाद में एक जो विचार है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार है और ये विचार दरअसल आपके भाव से जुड़ा हुआ है। भाव ऐसा जिसमें कि भारतीयता पहले है, भाव ऐसा जिसमें कि देश पहले है, भाव ऐसा जिसमें देश के नागरिकों का हित समाहित है और इसी भाव के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। हम यहाँ पर जो NBT का ये जो स्टॉल लगा हुआ है, बुक स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ में चामुकृष्ण शास्त्री जी लगातार मौजूद है और खास तौर से हम किताबों को लेकर एक चिंतन कि भाई आप यहाँ पर आएं, आप कैसे चीज़ों को समझें और जानें। तो किताबें यहाँ पर रखी हुई जिनको कि आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं और उससे आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। हमारी तमाम जो संस्कृतियाँ, भारत की संस्कृति के अंदर जो हमारी विविधता है उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चामू जी, बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर, अब आप कौन सी किताब के बारे में बताना चाहेंगे कुछ? वैसे तो NBT का हर एक पुस्तक अद्भुत है, छात्रों के लिए बहुत आकर्षक है। आप जैसे, हमारे जैसे, हम बचपन में NBT पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही हम बड़े हो गए। तो आजकल NBT भी इंडियन नॉलेज सिस्टम के बहुत से पुस्तकें ला रहे हैं। एक पुस्तक यहाँ अभी उपलब्ध है, वस्तुतः और भी कई पुस्तकें उन्होंने लाए थे यहाँ, वैदिक गणित आदि अनेक विषयों के। 4 दिन में सारा सोल्ड आउट हो गया। अभी एक पुस्तक है इनके पास। बात अब कह देते 4 दिन में सारा सोल्ड आउट हो गया। सोचिए कि लोग यहाँ पर कितने उत्साहित हैं चीजों को जानने और समझने के लिए। जी। अभी एक ही पुस्तक बचा है, भारत वैभव। प्राचीन काल से भारत के अलग अलग प्रकार के जो ग्रंथों में जो ज्ञान है उसको अलग अलग विषय में मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में दिए हैं। बहुत अच्छा पुस्तक है। मेरा आज का पिक ये है। टुडेज पिक यू कैन से। इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे समय मिला तो मैं भी जरूर इसको पढ़ूंगा।
इस समय ये पुस्तक तोलाकापियम हमारे पास में है और इसको उठाने की इच्छा इसलिए बलबदी उठी कि ये तोलाकापियम जो है वो तमिल का जो व्याकरण है ये उस व्याकरण की किताब है और माना ये जाता है कि अगर हम तमिल की जो व्याकरण परंपरा है वो बिल्कुल संस्कृत के समान ही प्राचीन है, बल्कि उससे कहीं थोड़ी सी ज़्यादा प्राचीन मानी जाती है। और अगर हम संस्कृत के बारे में कहते हैं कि स्वयं माहेश्वर ने पाणिनि को वर्णों और ध्वनियों के विभाजन का जो है दिग्दर्शन कराया था, तो ठीक उसी प्रकार माना यह जाता है कि शिवजी ने भी अगस्त्य को, जब हम तमिल भाषा का जिक्र करते हैं तो स्वयं शिवजी ने ही अगस्त्य को तमिल व्याकरण की बारीकियों से परिचित कराया था। और ये सारी चीजें इसमें विभक्ति को लेकर, अनुवाद को लेकर, शब्दों को लेकर, ये सारा का सारा एक ग्रंथ बहुत ही जबरदस्त है अगर आप तमिल व्याकरण को, तमिल भाषा को बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। इस लिहाज से ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगभग 1100 या 1200 पेज की पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक बहुत ही सारगर्भित है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई ने 2021 में प्रकाशित की है। तो ऐसी कई पुस्तकें हैं हमारे पास में जिसको कि पढ़ना अपने आप में बहुत रुचिकर है। एक बहुत थ्योरी है सैलेड बोल थ्योरी, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग सब्जियों को आप मिलाते हैं तो उसका टेस्ट हमेशा डिस्टिंक्ट ही रहता है। वो एक डिश बनता है बट टेस्ट हर सब्जियों का डिस्टिंक्ट होता है, जस्ट लाइक अ सैलेड बोल, ठीक है। उसी तरीके से हमारा इंडियन कल्चर है, हमारे पूरी डाइवर्सिटी है, तो उसी की तरह हम यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स को डिस्प्ले करने की कोशिश में हम ये बताना चाहते हैं कि जितना हम डाइवर्स हैं उतना ही हम यूनाइटेड एक क्या कहते हैं एक फुट फॉरवर्ड रखें। तो उस सेंस में सर ये मेरा सोचना है। बिल्कुल, ये बात भाव की है और जहाँ पर भाव की बात होती है लोग अपने अपने शब्दों में उसका इजहार जरूर करते हैं, लेकिन उसका जो क्रक्स होता है, उसका जो निचोड़ होता है वो वही है कि हम सभी एक हैं। और भारतीय होने का सबसे पहला मतलब अगर कुछ भी हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो मेरा पहला परिचय ये है कि मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय के रूप में सभी लोग हमारे सहोदर हैं, हमारे भ्राता हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कि जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, जितनी भी पुस्तकें यहाँ पर मौजूद है, वो न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि बड़ा ही मनोरंजक ढंग से लिखी गई हैं। तो मैं देख भी रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और उन बच्चों की क्यूरियोसिटी भी है और लगातार वो जानकारी भी ले रहे हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत में साहित्य के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश मैंने की है। उम्मीद है आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन फिलहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने का, इसीलिए इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही दीजिए मुझे मेरी टीम के साथ इजाजत। कैमरामैन संदीप और सहयोगी कमलेश के साथ नमस्कार।